देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ हॉलो स्फेरिकल शेल, यानी कि वही खाली प्लास्टिक की बॉल जो अंदर से खोखली है, उसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है बाहर सरफेस पे और सेंटर अंदर बॉल के अंदर। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने आपको शेल थ्योरम से बताया था कि इसको मैं मान सकता हूं कि इसका सारा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसका सारा मास सेंटर पे मान सकता हूं। तो यानी कि एक पार्टिकल यहां और एक पार्टिकल यहां, जिनके बीच की दूरी r है, तो इंटेंसिटी आउट बाहर इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, Gm/r²। ठीक है, अगर हम बात करें अंदर किसी पॉइंट पर, अगर हम बात करें अंदर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो शेल थ्योरम से हमें पता है वो जीरो होती है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और तीसरी चीज सरफेस पर, वही बात शेल थ्योरम की, इसका सारा मास मैं सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ। तो एक पार्टिकल जो यहाँ पर है, इसको मैं ले आया यहाँ पे ले आया मैं सरफेस पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, कैपिटल R, तो इंटेंसिटी क्या हो गई सरफेस पर, Gm/R²। अब मेरे साथ ग्राफ बनाइए इसका, इंटेंसिटी विद द डिस्टेंस r। तो अगर मैं पार्टिकल, इस पार्टिकल को मैंने उठाया, इस पार्टिकल को उठा के मैं यहाँ से चल रहा हूँ और सरफेस तक चला, इंटेंसिटी अंदर जीरो है ना, जीरो है, तो ये यहीं पे रहेगी लाइन, यहीं तक रहेगी, यहीं तक रहेगी, यहीं तक रहेगी। और अचानक से जैसे ये सरफेस पे पहुंचेगा पार्टिकल, इंटेंसिटी अचानक से आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से पैदा हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा, यहां पे। और फिर उसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस पार्टिकल की इससे, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होना शुरू हो जाएगा। आप इसको भी देख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होगी। तो हम बनाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये यहाँ पे रहेगा और फिर अचानक से इंटेंसिटी आ जाएगी और यह जी सरफेस यानी कि Gm/r², और ये है इसका ग्राफ। अब हम देख लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मतलब कि अंदर से वो भरा हुआ है, जैसे कि एक लेदर की बॉल, ठीक है, जो अंदर से खोखली नहीं है, अंदर उसके कुछ मास है। तो ये मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले लिया है जो कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का है और उसके सामने एक पार्टिकल रख दिया है जो r डिस्टेंस दूर है। तो अब हम देखते हैं कि r डिस्टेंस पे, सरफेस पे और अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ r डिस्टेंस दूर, तो वो होगी Gm/r², क्योंकि शेल थ्योरम से हमें पता है कि इसका मैं सारा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकता हूँ, इसका सारा मास सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि r डिस्टेंस पे इतनी इंटेंसिटी होगी। और I इनसाइड इस बार जीरो नहीं होगी, हॉलोस्फीयर के केस में इंटेंसिटी जीरो थी, लेकिन इस केस में जीरो नहीं होगी, इस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी इतनी। और I सरफेस पे क्या होगी, Gm/r², क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सारा मास इसका सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने पार्टिकल रखा है, तो Gm/r², और I इनसाइड होगी Gm/r/r³। ठीक है, आइए इसका ग्राफ मेरे साथ बनाइए। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ पे, इंटेंसिटी जीरो नहीं है, इंटेंसिटी अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे राइज करेगा। ठीक है, उसके बाद जब सरफेस पे पहुंच गया, उसने ये वैल्यू अटेन करी सरफेस वाली, कितनी, Gm/r², ठीक है, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ सॉलिड स्फीयर।